हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था सदिशों के योग का त्रिभुज नियम मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आज हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब मैंने पहले भी कहा था, वेक्टर क्वांटिटी को एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या जो भी कुछ मैथमेटिकल सोल्व करना हो तो नॉर्मल मैथ्स से नहीं करते हम, उसके लिए मैथमेटिक्स फार्मूले अलग होते हैं। वहीं अगर एडिशन करने के लिए हमने देखा था कि नॉर्मल वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मली ऐड नहीं किया जा सकता, ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं। इसी प्रकार से एडिशन का एक और लॉ है पैरेललोग्राम लॉ। वो क्या कहता है वो देखें हम। यदि दो निश्चित इस नियम के अनुसार यदि दो निश्चित सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश उस विकर्ण से निरूपित किया जाएगा जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। इसका मतलब यदि दो मतलब हमने कल भी देखा था कि दो वेक्टर्स को अगर ट्रायंगल की दो साइड में अरेंज करें, मतलब ट्रायंगल लॉ में बताया गया था कि वेक्टर को कहाँ अरेंज करें, ट्रायंगल की दो साइड में। बट अब हम दोनों वेक्टर्स को कहाँ अरेंज कर रहे हैं, पैरेललोग्राम के दो साइड में। और कैसी दो साइड, आसन्न भुजा। आसन्न भुजा का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, मतलब जब दो साइड एक दूसरे से अटैच होती है ऐसी जगह अगर हम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो दो वेक्टर्स को अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स में अरेंज करते हैं तब क्या होगा, तो उनका जो परिणामी होगा, परिणामी का मतलब होता है रिजल्ट। तो उनका जो रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो वो रिप्रेजेंट होगा उन दोनों साइड्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उन दोनों भुजाओं का जो कटान बिंदु है, वहाँ से जाने वाला जो विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। तो दो वेक्टर को अगर दो साइड पैरेललोग्राम की दो साइड में अरेंज करें तो उनका रिजल्ट उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाले डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इन दोनों को सेम ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप डायग्राम में ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके रिजल्ट हम कैसे निकाल रहे हैं। तो देखो ए को एक पैरेललोग्राम ले लिया है ओ पी क्यू एस, देख रहे डायग्राम में, जहाँ ओ पी में हमने वेक्टर ए अरेंज कर दिया है, पी को पर हमने वेक्टर को बी को अरेंज कर दिया है। तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो रिजल्ट देखो ये दोनों, अब हम देख रहे हैं कि इधर ए वेक्टर इधर नीचे है बॉटम में और बी वेक्टर इधर ओ एस की साइड में आ गया। पैरेललोग्राम में ये कहते हैं ना कि पैरेलल साइड इक्वल रहती है, इसलिए इधर जो बी था पी क्यू पर वही का वही ओ एस पर आ गया है। तो हम देखेंगे ओ एस और ओ पी का दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ओ। तो यहाँ से जो डायगोनल जा रहा है इस सीध में ओ क्यू डायरेक्शन में, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो यहाँ से रिप्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब दो वेक्टर जो थे उनको अरेंज करा आपने कैसे, तो पैरेललोग्राम की दो साइड में, और रिजल्ट किसने बताया, तो दोनों साइड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाले डायगोनल ने। तो ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम के थ्रू लॉ हो गया है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर कि पी जो देख रहे हैं हम पी क्यू में पी क्यू इजिकल टू ओ एस इजिकल टू बी, और नीचे हमने देख लिया ओ क्यू इजिकल टू ओ पी प्लस पी क्यू, और ओ क्यू इजिकल टू ओ क्यू के प्लेस पे हमने देखा आर रिजल्ट इजिकल टू ए प्लस बी। इस प्रकार से हमने एडिशन किया है वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। यह हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखते हैं कि वेक्टर से रिलेटेड और कैसे मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं या क्या वैल्यूज़ होती है उसको भी समझते हैं हम। कुछ नए क्वेश्चन या सॉल्यूशन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर हम देखते हैं। जैसे एक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यदि एक वेक्टर की वैल्यू दे रखी है a इजिकल टू 4i प्लस 3j, वेक्टर को देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे a वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो लगा दिया। अगर एरो लगा है इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं एरो नहीं लगाता तो केवल a लिखता तो इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती। लेकिन ऊपर वेक्टर लगा है, एरो लगा है, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे आई जे के में। आई जे के का मतलब यहाँ डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो 4i प्लस 3j, और यहाँ के नहीं है तो इसका मतलब जेड एक्सिस में कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू होगी 4i प्लस 3j। अब बोला कि ए का मान ज्ञात करो, नॉर्मल ए का लाना है। वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है 4i प्लस 3j और आपको वैल्यू लानी ओनली ए की।
या कह सकते हैं मॉड ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब वेक्टर ए से ए की वैल्यू कैसे लाए, तो हम कहेंगे उसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस मतलब मोड लगा दो। जिससे हमने 9th 10th में मैथ्स में देखा होगा आपने कि मोड कैसे लगाते, दो लाइन ड्रा कर देते थे, ए के राइट साइड दो लाइन कर दी, इसका मतलब हम ए की वैल्यू ला रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ए। तो कैसे लाते हैं ये, तो जो आपका 4i + 3j रखा था, आई और जे की जो कॉफिशिएंट है 4 और 3, इनका स्क्वायर करके ऐड करना है अंडर रूट के अंदर। तो हमने अंडर रूट लगाया, 4 था 4 का स्क्वायर करा, प्लस करके 3 है तो 3 का स्क्वायर करा। सपोज कुछ और क्वांटिटी होती तो हम अगर जैसे 4i + 3j प्लस करके के की वैल्यू भी लिखी होती, तो हम उस के कॉफिशिएंट का भी स्क्वायर करते, तीनों का स्क्वायर करते और ऐड कर देते। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 और 9 को ऐड करा तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलने पर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके।